हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अंशुल वर्मा जी की वीडियो रिक्वेस्ट की है। और जो दिन मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए सेलेक्ट किया है वो इंसिडेंटली उनका जन्मदिन है। आज अंशुल वर्मा जी का जन्मदिन है, तो उनकी ही डिमांड की गेम उनके लिए आज ये मैं लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये गेम खेली गई थी 1989 में। खेलने वाले खिलाड़ी थे वेस्ली मलेनिन और ए एंड्रीव। आई थिंक दोनों रशियन खिलाड़ी थे। मुझे इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ खास डिटेल नहीं पता चला, लेकिन गेम बहुत कमाल की है। किस तरह से एक चेकमेटिंग कॉम्बिनेशन को दूसरे में ट्रांसपोज करना चाहिए, यहाँ मलालिन की गेम से हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधे इस गेम को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ वेस्ली ने की D4 के साथ, तो नाइट F6 यहाँ एंड्रीव ने किया। C4 C5 D5, कौन आगे पुश होगा ही होगा। देन B5 C टेक्स B5, तो A6। और फ्रेंड्स, ये मूव ये वोल्गा गैम्बिट या बैंको गैम्बिट क्यों? क्योंकि बी टेक्स A6 होने के बाद बिशप टेक्स A6 होगा, और यहाँ व्हाइट को कम से कम बहुत मुश्किल हो गया कैसल करना। लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। नाइट C3 D6, देन नाइट F3 G6 G3 बिशप G7, और मेरे ख्याल से E4 की ऑप्शन कंसिडरेबल थी। लेकिन अगर ऐसा होता तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक यहाँ ऑप्ट कर सकता है व्हाइट के कैसल के चांस को खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ H4 पहले वसीली ने किया, और इसके बाद ब्लैक ने सबसे पहला काम कैसल करने किया क्या। और मुझे ऐसा लगा कि शायद व्हाइट को भी बिशप को G2 स्क्वायर पर ले जाकर कैसल करने के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ वसीली ने पहले H1 को आगे पुश किया। क्या उन्हें यहाँ ये नाइट नजर नहीं आ रहा था? नाइट टेक्स H1 ये तो होना ही था। लेकिन वेसिली की प्लानिंग और गेमिंग स्किल यहाँ कमाल की रही। रुक टेक्स H5। फ्रेंड्स, ये मूव अनएक्सपेक्टेड है। ये मूव किस कैलकुलेशंस के साथ या किन प्रिपरेशंस के साथ अभी खेला गया है, कोई कुछ नहीं कह सकता। जी टेक्स H5, देन क्वीन C2। और अगर डेवलपमेंट और किंग सेफ्टी या किसी भी चीज़ की बात करूँ, मुझे यहाँ ब्लैक बहुत बेटर लग रहा है। इवन एक्शंस डाउन है यहाँ पर ब्लैक। ठीक है, यहाँ दो पॉइंट्स आप कह सकते, एक पॉइंट सॉरी कह सकते हैं कि वाइट को मिल चुका है, लेकिन डैमेज यहाँ भी काफ़ी कुछ हो चुका है। लेकिन रुक एक्शंस अप होने का मौका ब्लैक को वहाँ वाइट ने दिया था। ज़रूर उनकी कोई बहुत ज़बरदस्त यहाँ प्लानिंग होगी। नाइट D7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, तो बिशप गया G5 स्क्वायर पर। G5 स्क्वायर पर अभी कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा यहाँ इस C7 स्क्वायर पर। देन नाइट F6, तो बिशप G2, रुक B8। और सरप्राइजिंगली वेसिली ने यहाँ लॉन्ग साइड कैसल किया। क्या जरूरत थी इस कैसल की, पता नहीं। क्वीन A5। और अभी तो यहाँ व्हाइट अपने पीसेस को अरेंज ही कर रहा है, उससे पहले यहाँ ब्लैक का अटैक भी शुरू हो चुका है। यहाँ क्वीन बिल्कुल सही स्क्वायर पर आई है, नाइट को बस हटाना है। और नाइट के हटाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है एंड्रीव को। उन्हें यहाँ सिर्फ ये E5 पॉन को डिफ्लेक्ट करवाना, सॉरी D5 पॉन को लेना है। वो कैसे लेना है? क्योंकि व्हाइट ने पहले रुक को H1 स्क्वायर पर किया, और इस पॉन का जो डिफेंस हो सकता था वो उन्होंने यहाँ डिफ्लेक्ट कर दिया, ऑलरेडी डिफ्लेक्ट कर दिया। और फ्रेंड्स, ये आखिर उन्होंने किस कैलकुलेशंस के साथ किया? मेरे ख्याल से यहाँ एंड्रीव ने थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन की। उनका सारा स्टेज सेट है यहाँ इस C3 नाइट के ऊपर। बहुत अच्छी टैक्टिक्स लग रही है। रुक बिल्कुल सही समय पर B2 स्क्वायर पर अटैक बना सकता है। बिशप के लिए डायगोनल ओपन है। नाइट यहाँ बिल्कुल परफेक्टली इस D5 पॉइंट को लेने के लिए तैयार है। आई थिंक उन्हें, यानी कि एंड्रीव को, रूक टेक्स B2 के ऑप्शन को जरूर कंसिडर करना चाहिए था। और जो कुछ इस गेम में हुआ उसके बाद उन्हें लगा होगा कि शायद यही मूव बेस्ट था। क्वीन टेक्स B2, देन नाइट टेक्स B5। और मेरे ख्याल से जो भी इस गेम में जो भी एक्सरसाइज हो रही थी वो यहीं खत्म हो चुकी थी। पर यहाँ एंड्रीव ने किया नाइट टेक्स D5। एक्शंस उसी सीक्वेंस में किया, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। तो नाइट टेक्स D5, देन रूक टेक्स B2। फ्रेंड्स, यहाँ रूक टेक्स B2 होने के बाद सबसे पहले तो क्वीन पर अटैक। वैसे यहाँ इस पोजीशन से एक मूव और आता है क्वीन टेक्स A2 का। लेकिन क्वीन टेक्स A2 से आप कह सकते हैं कि ठीक है, नाइट पर अटैक बनता है। लेकिन लगभग कुछ इसी तरह की गेम चलेगी जो यहाँ इस गेम में खेली गई थी। नाइट टेक्स E7 चेक ही होगा, किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन टेक्स H7 चेक होगा। और फ्रेंड्स, ये क्वीन सैक्रिफाइस क्यों हो सकता है? क्योंकि आप यहाँ चेकमेटिंग पैटर्न को समझिए। रुक और नाइट से किस तरह से चेकमेट होती है वो यहाँ क्लियर नजर आ रहा है। नाइट ने ये दोनों स्क्वायर्स G8 और G6 स्क्वायर कवर किए हुए हैं। किंग अगर यहाँ फोर्सफुली आएगा भी, लेनी पड़ेगी क्वीन, तो उसके बाद रुक बिल्कुल सही स्क्वायर पर आकर लगभग चेकमेट कर देगा। किंग टेक्स H7 होगा, रुक टेक्स H5 चेक होगा, बिशप बीच में लग जाएगा, रुक टेक्स H6 चेक होगा, किंग G7 स्क्वायर पर जाएगा। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि इस
किंग के जाने के लिए G6 स्क्वायर ओपन होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ ब्लैक ने रूक टेक्स B2 किया तो उसके बाद नाइट टेक्स C7 चेक, वही सीक्वेंस लगाना शुरू कर दिया है वेसिली ने, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। किंग H8 स्क्वायर पर देन क्वीन टेक्स H7 चेक, फोर्सफुल मूव है। किंग टेक्स H7 होने के बाद रूक टेक्स H5 चेक, किंग के लिए बचा है तो कोई रास्ता नहीं है, बिशप को बीच में लगाना होगा। देन रूक टेक्स H6 चेक, किंग G7 स्क्वायर पर ही जाएगा। देन नाइट F6 चेक, और लगभग वही सभी जो सीक्वेंस हुआ जो मैंने भी बताया था, लेकिन पहले सीक्वेंस में और इस सीक्वेंस में फर्क ये है कि रुक यहाँ अब फिलहाल किंग के ऊपर रखा हुआ है, तो रुक ब्लैक किसी भी तरह से नहीं पहुंचा पाएगा। किंग गया G8 स्क्वायर पर, देन बिशप F6, और अगले मूव में आप देख सकते हैं चेक मेट की क्लियर थ्रेट है। तो अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ वेसिली ने नाइट और रुक का चेकमेटिंग पैटर्न लगाया हुआ था, और अब यहाँ ऑल ऑफ अ सडन वही सारा पैटर्न चेंज होके बिशप और रुक का लग चुका है। रुक C2 चेक, तो ब्लैक अपने इस रुक को बचा ही नहीं सकता। किंग टेक्स C2 हुआ, और यही एकमात्र तरीका था मेरे ख्याल से ब्लैक के पास इस गेम में किसी भी तरह के किसी पोटेंशियल कमबैक को ढूंढने का, अपनी क्वीन से रिपीटेड चेक्स देने का। क्वीन टेक्स A2 चेक हुआ, देन बिशप बीच में लग गया, और फ्रेंड्स बिशप को बीच में लगाने के बाद क्या क्वीन टेक्स, लेकिन उससे यहाँ ब्लैक बहुत बड़े नुकसान हो चुका होगा, तो क्वीन अभी इस बिशप को नहीं ले सकती। देन व्हाट अबाउट दिस F6 में, यही एक तरीका है इस बिशप की 5 रेंज को क्लोज करने का और चेक अपने किंग के जाने के लिए कुछ स्क्वायर्स को खोलने का। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो वाइट यहाँ क्या करेगा, वाइट यहाँ एक बड़ा ही स्टूपिड मूव चलेगा नाइट G5 करने का, और उनकी प्लानिंग क्या होगी फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं। खैर गेम किस तरह से आगे बढ़ी तो वही देख रहे हैं। क्वीन C4 चेक पहले यहाँ ब्लैक ने, क्वीन C4 चेक करने के बाद एक गेम में छोटी सी कमी पैदा हो गई, वो कमी क्या है, बिशप C3 स्क्वायर पर लगा दिया F6। अब यहाँ ब्लैक ने किया ये F6 मूव, एक मूव पहले चला जाना चाहिए था। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल नाइट G5 यहाँ वेसिली ने किया था, एंड ऑब्वियस है कि एफ टेक्स G5 नॉट एन ऑप्शन। क्यों, क्योंकि रुक H8 चेक होगा, किंग जाएगा F7 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स D6 चेक होगा, किंग क्वीन पर फॉक होगी। अगर ये क्वीन, जैसा मैंने पहले वेरिएशन में बताया था कि अगर ये क्वीन A2 स्क्वायर पर होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिलहाल यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी होगी फॉक के साथ, और ब्लैक के पास बचेगा सिर्फ 2 पॉन्स और रुक बिशप, और वहीं वाइट के पास बचेगा 3 माइनर पीसेस विद रुक। तो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, यानी कि ये गेम यहाँ से इस पोजीशन से, खैर नाइट G5 स्क्वायर पर आने के बाद दूसरी और क्या ऑप्शन हो सकती है, यानी क्वीन टेक्स E2 चेक होता, किंग C1 स्क्वायर पर, देन रुक F7 स्क्वायर पर जा सकता था, कम से कम वो फॉक की सिचुएशन तो बच ही सकती थी। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से एक बहुत बड़ा ब्लंडर एंट्री ने किया, और जिसका पूरी तरह से फायदा वैसे लेना है। उन्होंने यहाँ किया रुक E8, और रुक E8 करने के बाद फ्रेंड्स बिशप D5 चेक, और बिशप की D5 चेक का मतलब ये डिकॉय है, ओपोनेंट के पीसेस को उस जगह प्लेस करवा दो जहां आपको सबसे ज्यादा वे चाहिए। क्वीन टेक्स D5 फोर्स मूव है ब्लैक के, देन रुक H8 चेक, और फ्रेंड्स ये मूव करना होता है, किंग टेक्स H8 करना ही पड़ेगा। तो देन बिशप टेक्स F6 चेक, किंग G8 स्क्वायर पर, नाइट H6 चेक, किंग F8 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स ये कहाँ से आया है मूव, मैंने कभी भी 2 नाइट्स और एक बिशप से चेकमेट को नहीं देखा है जो यहाँ वेस्ली ने, उन्होंने यहाँ किया नाइट H7 चेक, और यहाँ ये मेट अपने ही रुक ने इस किंग के एस्केपिंग स्क्वायर को रोक दिया है। बिशप ने दोनों डायगनल्स यानी कि E7 G7 दोनों स्क्वायर्स कवर किए हुए हैं, वहीं नाइट ने चेक दे रखी है और दूसरे नाइट ने इस F7 स्क्वायर को कवर किया हुआ है। फ्रेंड्स कमाल की गेम है, तो अंशुल हैप्पी बर्थडे टू यू, और इस गेम के साथ मुझे उम्मीद है कि आपका जन्मदिन और भी अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स मुझे ये भी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल से प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।